नैना, अरे तो नैना, क्या करने वाली है? लड़की पागल हो गई क्या? अरे नैना, नैना, मेरी बात सुन। देख, तू ठीक से अरे भाभी नैना, सुनो तो, नैना। नैना, मुन्ना पंडित प्लीज उसे रोक लो। नैना, ये क्या बचपना है? पागल हो गए तुम? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? ये क्या करने जा रही थी? ये सवाल तुम मुझसे नहीं, अपने आप से पूछो। तुम क्या कर रहे हो? दिमाग मेरा नहीं तुम्हारा खराब हुआ है। वैसे तो अपनी दादी की कोई बात नहीं मानते तुम, और ये झूठ मान लिया। झूठे सच है ये। अनलकी हूं मैं तुम्हारे लिए। मैं तुम्हारी लाइफ में आया था ना, तो अर्जुन भैया को चोट लग गई। वो ठीक भी हो गए थे। और तुम जो फेल हुई थी उसका क्या? उसके बाद टॉप किया था मैंने। और वो दिल्ली में स्टेज पे जो तुम गिरी थी वो? एक मिनट। मतलब तुम वहां थे? हाँ, और उसी दिन मैंने फैसला किया था कि जिंदगी में तुमसे कभी नहीं मिलूंगा। दादी की बात झूठ हो सकती है, लेकिन है ना तुम्हारा गिरना तो तुम्हें यकीन हो गया है ना? समीर, तुमने ये क्यों नहीं सोचा मैं गिरने के बाद ना सिर्फ खड़ी हुई, कंपटीशन जीती भी सिर्फ हमारे प्यार की ताकत की वजह से। मुझे जो बोलना था मैंने बोल दिया। मैं अनलकी हूं तुम्हारे लिए, लेकिन अब ठीक है, भूल जाओ ये कंपटीशन, भूल जाओ मुझे, भूल जाओ वो सारे वादे जो तुमने मुझसे किए थे, भूल जाओ हमारे प्यार को, भूल जाओ वो सारे पल जो हमने दूर रहकर भी साथ बिताए हैं। बस ये लक्की और अनलक्की वाली बात याद रखना। आज मुझे एक बात तो पता चल गई, मैं तुम्हारी जिंदगी में रहूं या ना रहूं, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। पर मैं तुम्हारे बिना जीने का सोच भी नहीं सकती। मुन्ना पंडित, मुन्ना पंडित, मुन्ना पंडित, वो नैना। नैना, क्या हुआ नैना को? अरे बोलो प्रीति। नैना का कुछ पता नहीं चल रहा है। प्रीति, क्या हुआ? कहीं मिली? मैंने हर जगह ढूंढ लिया, लाइब्रेरी, म्यूजिक रूम, यहाँ तक कि सारे क्लासरूम भी चेक कर लिए, नैना कहीं नहीं मिली। घर चली गई होगी।
नैना घर भी नहीं पहुंची है। दिमाग खराब हो गया इसका। कुछ भी करती है, हद होती है किसी बात की। और वो हद तुम हो। तुमने पहले भी नैना के साथ ऐसा ही किया था, याद है? फिर भी मैंने तुम्हारा साथ दिया, लेकिन इस बार मैं नैना का साथ दे रही हूँ क्योंकि सारी गलती तुम्हारी है। प्रीति चुप हो जा। क्यों चुप हो जाऊं? ये सब इसी की वजह से हो रहा है ना? समझता क्या अपने आप को? खुद का दिमाग नहीं है इसके पास, आंखें नहीं है इसकी, दिखता नहीं है इसे। नैना इससे इतना प्यार करती है और ये समीर, एक बात ना कान खोलकर सुन लो, अगर मेरी बहन को कुछ भी हुआ है कुछ ना, नहीं होगा उसको, मैं कुछ नहीं होने दूंगा। एक्सक्यूज मी, फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट है नैना अग्रवाल, आपने देखा है क्या इसको? नैना अग्रवाल? हाँ। वो जिसने अपनी रैगिंग खुद करवाई थी? हाँ हाँ वही। नहीं सॉरी, हमने नहीं देखा। मुन्ना पंडित, तुम लोग एक काम करो, तुम लोग यहाँ देखो, मैं वहाँ देखता हूँ, ठीक है? चलो। उस दिन नैना का मिस्टर इंडिया की तरह गायब हो जाना हम सबके लिए बहुत डरा देने वाला था। दिल इतना जोरों से धड़क रहा था कि उसकी गूंज में दादी की कही हुई सारी बातें धीरे धीरे शायद कहीं पीछे छूट रही थी। एक्सक्यूज मी, फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट है नैना अग्रवाल, इतनी हाइट है उसकी, ब्लू ड्रेस पहनी है, आप लोगों ने देखा क्या? कौन? नैना अग्रवाल? अरे भाई, अब क्या फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट का ध्यान रखते रहेंगे? मिली नहीं। हेलो सलमान। अब उस दिन रेड रोज में आप दोनों की एक लड़की से कहाँ सुनी हुई थी? अच्छा, वो भिंडी। आपने उसे कहीं देखा क्या? नहीं, क्यों, क्या हो गया? कॉलेज छोड़कर भाग गई क्या वो? अरे
जूते उतारने पड़ेंगे। ओह आई एम सॉरी यार। चलो यहां से। मैंने कहा चलो यहां से। सुनाई दे रहा है नहीं? ये बात प्यार से भी तो कह सकते थे ना। ओह सॉरी सॉरी सॉरी, प्यार से कैसे बोल सकते हो? प्यार से तो तब कहते हैं ना जब प्यार हो। प्यार है। लेकिन डर भी है, यही ना? समीर, प्यार और डर दो अलग चीजें हैं। जिन्हें प्यार होता है ना, उन्हें किसी का डर नहीं होता, और जिन्हें डर होता है उन्हें प्यार हो ही नहीं सकता। वापस तो कभी नहीं सताओगे ना? अब चाहे सर फूटे या माथा,
मैंने तो हाँ कर दी। आई लव यू समीर। आई लव यू नैना। अरे क्या बात है। उस दिन हवाओं में हमारी हंसी का शोर ऐसा गूंजा कि हर एक डर, हर एक शिकायत की आवाज उस गूंज में कहीं खो गई। ये नैना का प्यार ही था जिसने उस दिन मुझे ये सोचने की हिम्मत दी कि समीर, जो होगा देखा जाएगा। मेरी नैना। अब हम दोनों बनेंगे मिस्टर एंड मिसेस महेश्वरी। अभी तो मिस्टर एंड मिस फ्रेशर है ना। साफ साफ बात है, भाभी को ढूंढने के चक्कर में फिर से भूख लग रही है, कुछ खिला पिला दो। मैं अंकल 4 डोसे कर दो। तुम लोग क्या खाओगे? प्रीति, स्वाति, हिमा, आज ना कुछ स्पेशल मंगवाते हैं अंकल जी से। स्पेशल तो ठीक है लेकिन बिल। अरे यार, हाँ हाँ, आधा दे दूंगी। चलो और ए रुको, हम भी चलते देखते हैं। चलो 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 मैं चाइनीज खा लूं, क्या खाई? एक ना पैर ठीक है ना तुम्हारा? हाँ। क्या जरूरत थी ऐसे नंगे पांव धूप में भागने की? तो और क्या करता? थी एक पागल लड़की जिसकी वजह से मुझे धूप में भागना पड़ा। घर जाके दवा लगा लेना। ओके मैडम। अच्छा सुनो, सुनाओ। ज्यादा दर्द तो नहीं है ना? अब बिल्कुल ठीक हो गया।
आते जाएगा। पर तुमने कोई गाना ना डिसाइड किया? अब मैंने किया। कौन सा? हम ना पिछले 30 साल के कोई भी 3 बेस्ट गानों को मिलाकर उन पर डांस करेंगे, जैसे कि एक 70s का, एक 80s का, एक हमारे जमाने का। एकदम जबरदस्त आइडिया। क्या बोलते हो तुम सब लोग? लेकिन वैसे 30 साल पुराने वो 3 गाने कौन से होंगे? पहले तो 70s का चाहिए, और बात अगर 70s की है तो काका यानी राजेश खन्ना का, और राजेश खन्ना का वो वाला गाना, अब चाहे मार उठे या बाबा। बस बस बस, अगर ये सारे सारे खत्म हो गए हो तो कोई दूसरा गाना भी डिसाइड कर लो। वैसे राकेश सर के बाद उनकी आजादी का पूरा पूरा फायदा उठाया जा रहा है। काका वैसे 80s के गाने भी होने चाहिए। हाँ, जिम्मी जिम्मी जिम्मी। अभी तीसरा गाना भी चाहिए हमें, है ना? तो तीसरा गाना कौन सा? तीसरा गाना वो जान तेरे नाम की फिल्म का। और इस तरह हंसते गाते नाचते शुरू हुआ हमारा कॉलेज रोमांस। अब शुरुआत इतनी हसीन थी तो सफर भी हसीन ही होना था। वो इसलिए क्योंकि इस सफर में हर वो मसाला था जो एक कहानी को चटपटा बनाता है। इसी जोश के साथ हमें कंपटीशन में डांस करना है। और उसके लिए हमें बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी होगी। हाँ भाई, प्रैक्टिस तो करेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम कंपटीशन में क्या पहन के जाएंगे? अब कंपटीशन में होगी हमारी एक स्पेशल कॉस्ट्यूम, और उसकी जिम्मेदारी मेरी। मतलब तुम हम सबको शॉपिंग कराने ले जाओगे? जी नहीं, कपड़े सिलवाऊंगा मैं, और उसके लिए तुम सबको अपने मेजरमेंट्स यानी नाप मुझे देने होंगे। हाय राम, समीर को अपना मेजरमेंट देना। बिल्कुल नहीं, मैं नहीं दे सकती समीर को अपना मेजरमेंट। ऐसी लड़कियों से कोई मेजरमेंट मांगता है क्या? वही तो। ओके ओके ओके, तुम सब अपने मेजरमेंट्स लिख कर दे देना। आई स्वेयर मैं पढ़ूंगा नहीं। रानी भाई, मदन को तैरना और कमलेश को धंधा कराना नहीं सिखा सकते। बेटा, कर क्या रही है? अरे
झूम क्यों रही है इतना? अरे वजनदार चीज तुझे दी किसने? बिट्टू, मैंने तुझे कितनी बार बोला है बेटा कि ऐसी हालत में मत चला फिरा कर। तू बैठ जा चुपचाप। नहीं बैठ जा। मम्मी, बैठ बैठ के ना मैं थक गई हूँ। मायके में हैं? मजाक किया हमने तो बिट्टू दीदी के साथ। अच्छा मम्मी जी, हम रात के खाने में क्या बनाएं? बातों के अलावा कुछ भी बना ले। देखो तो जरा इसको। चल हटना यहाँ से अब। चुप बैठ। शू, 1 मिनट भाई, मीरानी साहब से बात कर रहा हूँ। हेलो, हाँ बोलो। हाँ बोलो मीरानी साहब। हाँ, अरे वाह, ये तो मतलब बहुत ही बढ़िया, बोले तो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा, एकदम बढ़िया। ओके। पापा, हाँ, मैं सोच रहा हूँ कि रेडीमेड कपड़ों का काम शुरू करते हैं। आप देखना, आने वाला टाइम ना रेडीमेड कपड़ों का ही है। क्यों समीर? ना ये सब नई लहर है भाई, नई लहर में बहेंगे तो 12 के भाव में बह जाएंगे। अरे जो फिटिंग टेलर दे सकता है भाई, और रेडीमेड कपड़ों की बस की बात ही को नहीं। उस टाइम मैं भी कहाँ तय कर पाया था कि जमाना आगे जाके रेडीमेड का ही होगा। अब आप खुद ही देख लीजिए, हम आदमियों के लिए टेलर शॉप का मतलब कोई म्यूजियम जो है तो सही, मगर अंदर कोई नहीं जाता। माय गॉड, अरे आप ना बिजनेस की बातों से ना समीर को बोर मत करो। आप मजे करने दो इसे। अरे सॉरी सोनू बेटा, सॉरी। मामा जी, वो मुझे आपसे कुछ कहना था। अरे बोल ना बेटा, तू झिझक क्यों रहा है? हक से बोल, मामा जी है तेरे। मेरे कॉलेज फंक्शन के लिए सारे ग्रुप के लोगों के लिए ड्रेस सिलवानी है। अरे इतनी सी बात तू भी ना कमाल करता है। ये ले परवा, ये ले पैसे ले, मामी की संग जा और जो चाहिए खरीद ले, बस। थैंक यू मामा जी, थैंक यू। बच्चे कभी मम्मी को थैंक यू बोलते नहीं। मैं कल ही टेलर को बुलवा के ना सारे कपड़े सिलवा देती हूँ, ठीक है? सब बन जाएगा, तू टेंशन मत ले। फोन दीजिए। हाँ हेलो मास्टर जी, सुनिए, कल आपको आना है कपड़े बनवाने के लिए घर पे। हाँ, अच्छा हुआ चुताई जी बड़ौदा चली गई। अब मैं यहाँ आराम से समीर से बात कर सकती हूँ। पता नहीं आज कितने दिनों के बाद नैना से बात होगी। ये समीर कब फोन करेगा? अब बज भी जा। 10 तक गिनता हूँ, पक्का बजेगा। 1 2 10। यार नैना कहीं सो तो नहीं गई? कहीं समीर सो तो नहीं गया होगा? यार नैना अब कितना वेट कराओगी? एक बार फोन लगाकर देख लेती हूँ। और वेट नहीं करता, मैं कॉल कर लेता हूँ। नहीं, थोड़ी देर और इंतजार कर लेती हूँ। हेलो हेलो, शुक्र है भगवान का कि कुछ नहीं बदला। तुमने बदलने नहीं दिया इसलिए। मुझे लगा था कि तुम सो गई होगी। तुमसे बात किए बिना कैसे सो सकती हूँ? वैसे मुझे भी लगा था कि तुम सो गए होगे। अब तुम मुझे नकलची बंदर मत बोलना, लेकिन तुमसे बात किए बिना नींद कैसे आ सकती है? अब मुन्ना 1 मिनट रुक, मैं करता हूँ बात। वो भाभी आई है। मैंगो आइसक्रीम। थैंक यू भाभी। मेंशन नॉट।
टेस्ट तो कीजिए, हमने स्पेशली आपके लिए जमाई है। कैसी है? एकदम बढ़िया। आइसक्रीम नहीं, वो जो फोन पे है वो। भाभी फोन पे तो मुन्ना है। अच्छा, मुन्ना भैया है, तो लाइए हमारी बात कराइए, हम उनको बोलते हैं थोड़ी आइसक्रीम आके खा लेंगे। आपको कैसे पता लगा? अरे समीर भैया, जब हमारी शादी होने वाली थी ना, तो हम भी छुप के ऐसे ही इनसे कमरे में बात किया करते थे, और जैसे ही कोई आता था ना, हमारे चेहरे का रंग एकदम उड़ जाता था, ठीक वैसे ही जैसे इस वक्त आपका उड़ गया। चलते हैं हम, आप कीजिए बात। हेलो। गई भाभी? हाँ भाभी चली गई। आइसक्रीम खाओगी? बहुत टेस्टी है। हाँ हाँ जरूर। तुम दरवाजा खोलो, मैं अभी आती हूँ। कौन है? मम्मी, मैं हूँ। अब क्या हुआ? कुछ नहीं, वो पूजा दीदी थी। पूजा दीदी? नैना, पूजा दीदी रहने आई है क्या? हाँ। यहाँ पे बिट्टू दीदी रहने आई है। वैसे तुम्हें पता है समीर, पूजा दीदी ना बिट्टू दीदी को बच। बिट्टू दीदी को क्या? पहले तुम बताओ, पूजा दीदी को क्या? अरे वो ही जो शादी के बाद होता है ना। क्या लड़ाई झगड़ा? एक्चुअली पूजा दीदी का आजकल इमली खाने का बहुत मन करता है। और बिट्टू दीदी भी यहाँ पे दिन भर खट्टे खाती रहती हैं। मतलब बिट्टू दीदी भी? अच्छा, बिट्टू दीदी का बहुत अच्छे से ख्याल रखना। नैना तुम भी पूजा दीदी का ध्यान रखना। तुम कल बोलो। नहीं, पहले तुम बोलो। नहीं, पहले तुम। पहले तुम बोलो ना। समीर, समीर कहा ना, पहले तुम। तुम पहले तुम। ठीक है, मैं फोन रख रही हूँ। सुनो। वो मैं ये कह रहा था कि कल कॉलेज में तुम ना ब्लू ड्रेस पहन के आना। ठीक है। और तुम वो ब्लैक टी शर्ट और स्काई ब्लू पेन। पक्का। अच्छा चलो मैं रखती हूँ, वरना कोई आ जाएगा। गुड नाइट। सिर्फ गुड नाइट? आई लव यू। सिर्फ आई लव यू? थप्पड़ खाना है? तुम्हारे हाथों से तो वो भी अच्छा लगेगा। गुड नाइट। गुड नाइट। कैसे घूर रही है मेरे MKK को। MKK? मलाई का कटोरा। बहन तो फिलहाल MKK के बारे में नहीं, MMF के बारे में सोच। MMF क्या है? मिस्टर एंड मिस फ्रेशर। नैना कैसे? तीनों गाने रिकॉर्ड किए हैं ना? समीर, यहाँ पे कितना शोर है।
कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। हाँ बिल्कुल सुनाई नहीं दे रहा है। हमें कहीं और जाके प्रैक्टिस करनी चाहिए ना। हम एक काम करते हैं, प्रिंसिपल टीचर से बात करते हैं और कोई दूसरी जगह देखते हैं। किस सॉन्ग पे परफॉर्म कर रहे हैं लोग? आई डोंट नो, पर कोई अच्छा ही गाना चूज किया होगा समीर ने। क्या हुआ? इतने शोर में हम परफॉर्म नहीं कर सकते। चलो। अरे पर कहाँ? JBR के पास। चलो भाई लोग आओ। अलग अलग रूम्स। बैड जोक। नॉट एट ऑल। बट सर मैं तो इतना कह रहा था। JBR। कॉल मी JBR। सब लोग एक जगह प्रैक्टिस नहीं कर सकते। यस JBR, बहुत शोर होता है, गाने का म्यूजिक कुछ समझ में नहीं आता। JBR, बहुत सारे ग्रुप्स हैं, तो हम एक जगह कैसे? मुझे कुछ नहीं पता। I don't know। मुझे सिर्फ ये पता है कि तुम्हें अलग अलग रूम्स नहीं मिल रहे हैं। ओके, दैट्स इट। हाँ, अगर कोई क्लासरूम खाली हो तो तुम वहां पे प्रैक्टिस कर सकते हो या फिर छुट्टी। अरे सर मैं कैसा बहुत प्रॉब्लम हो रहा है सर, प्लीज मान जाओ सर। सर हमें दिक्कत हो रही है सर, हमारे पास बात बहस हो जाएगी आपका। नो मोर क्वेश्चंस। अब क्या? दिन में हम क्लास में प्रैक्टिस करेंगे और रात को घर पे। हाँ ये ठीक रहेगा। तुम्हारे घर पे? जी नहीं, लड़कियां नैना के घर पे और लड़के मेरे घर पे। अरे सबने अपना मेजरमेंट दे दिया ना? अरे भाई थोड़ी आवाज बढ़ा दे यार, थोड़ी आवाज बढ़ा दे। मुन्ना मुन्ना क्या कर रही है? ऐसे नाचेगा ना तो पैंट खींच के पजामे चल देंगे वो। ओ भाई बढ़िया कपड़े सिलियो मेरे एकदम। हाँ मम्मी, हाँ बस मैं अभी पहुंची हूँ। हाँ मम्मी, प्रैक्टिस करके फिर आपको कॉल करती हूँ। जब खाना खाने बैठेंगे ना तब कर दूंगी। हाँ करती हूँ मैं आपको कॉल वापस। नैना तू जाके कैसेट लगा ना। एक मिनट, मुझे भूख लगी है तो सब पहले खाना खाएंगे। पाव भाजी खाएगी? रेड रोज जाके। नहीं नहीं, चाची जी बना कर गई हैं यहीं पे। कहाँ गई है चाची जी? पूजा दीदी को लेकर डॉक्टर के पास। एक मिनट। सबसे पहले प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद पाव भाजी खाएंगे। नैना तू जाके कैसेट लगा और तुम लोग चलो।
अरे भाई यार ये हमारे बस का नहीं है, सच्ची नहीं है। हाँ समीर, नाग नागिन डांस जितना मर्जी हो उतना करवा ले, है ना पंडित? भाई एक बात बता, अगर हम प्रिंसिपल मैडम से कहें कि मिस्टर और मिसेस फ्रेशर की जगह मिस्टर और मिसेस नाग नागिन करवाएं तो कैसा रहेगा? हाँ पक्का जीतेंगे, पक्का, सच्ची बोलो, वो करा ले। पर भाई ये मेरे बस का नहीं, सच्ची मैं तो नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, मेरे मिस्टर नाग और मिस नागिन, अब शांति से डांस करो। समीर है ना, तुम लोग बहुत अच्छा कर रहे हो, वेरी नाइस। अरे यार क्या मैं इतना अच्छा कर रहा था, बीच में म्यूजिक रोक दिया। मुन्ना तेरी चवन्नी गिर गई क्या? हाँ ना। तू नीचे क्यों देख रहा है? सौदी की आंखों में देख। नहीं मेरे से उसकी आंखों में नहीं देखा जाता। मैंने बोला ना उसकी तरफ देख। पागल हो गया कामया, मैं जैसे इसकी नजरों में देखता हूँ ना, मेरी धड़कन तूफान मेल की तरह हो जाती है। पंडित ये क्या कर रहा है तू? डांस। इस लाइन पे रुकना था ना। ऐसे क्या फर्क पड़ता है? अरे नैना और समीर के होते हुए हमें कौन देखेगा? तो तू फिर एक काम कर, तू घर चला जा। अच्छा नाचता, बहुत अच्छे से नाचूंगा। प्ले कर, प्ले कर। चलो पंडित। अभी खत्म नहीं हुआ? अबे सॉरी। लगता है तुझे भी समीर क्यूट लगने लगा है, तभी तो मेरी तरह तू भी उसे देख रहा है। मैं तो सिर्फ ये देख रहा हूँ कि ये लोग तैयारी कैसे कर रहे हैं। कार्तिक, डोंट यू थिंक कि हमें अपनी तैयारी पे फोकस करना चाहिए? बोल बेबी बोल, बोल बोल बोल, अरे बोल बेबी बोल, बोल बोल बोल। पता लगा कि ये समीर का ग्रुप कौन से गाने पे डांस कर रहा है। ठीक है, मैं पता लगाता हूँ। वाह मुन्ना भैया, मतलब बहुत कमाल के लग रहे हैं। बस एक लिपस्टिक की कमी है, वो भी लगा देते हैं। ए भाभी, आप भी मजाक उड़ा रही हो हमारा।
क्या करें भाभी, हमारे पास कोई लड़की तो है नहीं है। ना हम लड़कियों के घर जा सकते हैं और ना ही लड़कियां यहाँ आ सकती हैं, इसीलिए इस काम चलाने चलिए से काम चलाना पड़ रहा है। भाभी इसका मुंह बंद कर दो वरना मैं इसका मुंह फोड़ दूंगा। अच्छा तो अब हम समझे, आप लोगों को डांस करने के लिए एक लड़की की जरूरत है ना, बस इतनी सी बात। रुकिए, आप हटिए। मिल्ली थोड़ा छोड़ना। ओहो भगवान, झूठ ना बुलाए, बहुत हो गया नाच गाना। आप पहले कुछ खा लो फिर डांस की तैयारी करना। नहीं चाची जी, हम लोग एक और बार प्रैक्टिस करें। क्या दिन थे ना वो, खाना पीना नाचना गाना रूठना मनाना मस्ती पागलपन। आज उन दिनों के बारे में सोचती हूँ ना तो किशोर कुमार का वो गाना याद आ जाता है, कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन। एक राज की बात बताऊं, उस दिन मैंने दिल ही दिल में ये मान लिया था कि अगर समीर और मैं मिस्टर एंड मिस फ्रेशर बन गए तो एक न एक दिन मिस्टर एंड मिसेस महेश्वरी भी जरूर बन जाएंगे। इसीलिए तो वो कंपटीशन जीतना मेरे लिए एक जुनून सा हो गया था।